मरीज ने 1 महीना पहले रुजू किया। खांसी और सीने में खड़खड़ाहट थी। बाद में खांसी के साथ खून आलूद बलगम आने लगा। काम करते वक्त इनकी सांस फूलने लगती थी और ऐसा लगता था कि सांस की नली में कुछ रुकावटें हैं। भूख खत्म हो गई थी, वजन बहुत कम हो गया है और ऑपरेशन का वक्त दिया गया था उसके मुताबिक एडमिट हो गए हैं। एन्कोलॉजिस्ट से भी रुजू किया? जी, पैथोलॉजी रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें थर्मो रेडियोथेरेपी की जरूरत है। जरा रिपोर्ट दिखाओ मुझे। आप महाज पर थे? जी। कितना अरसा? 8 साल। क्या हुआ? परेशान हो गए डॉक्टर? ये ब्लड टेस्ट और एक्सरे दोबारा करवाइए। जी सर। सिगरेट भी पीते हैं आप? 20 साल से। सिगरेट तो अब छोड़ ही दीजिए। सिगरेट पीता हूं ताकि गम से निजात मिल जाए डॉक्टर साहब। आपका डॉक्टर कौन था? डॉक्टर यगमाई। लेकिन डॉक्टर जलीली ने आपकी इतनी तारीफ की कि हम आपकी खिदमत में पहुंच गए। तुम्हें पता चला बसीर, रामीन को यहाँ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई। रामीन कौन है? हमारे जमाने का एक स्टूडेंट था, अलबत्ता न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में छोड़कर गया। कौन सा? वही मोटा चश्मे वाला जो हमेशा सोता रहता था। उसे नाइट शिफ्ट में काम करना बहुत भारी पड़ता था। अब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जीपी के ओहदे पर काम कर रहा है। आज टेलीविजन क्यों आराम कर रहा है? कोई फुटबॉल मैच नहीं है क्या? पेशेंट नंबर 117 के साथ ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रुजू करें। कुछ हुआ है बसीर? नहीं। बताओ भाई, क्या बात है? अगर हमारे लायक कोई काम है तो हम अंजाम दें। कुछ भी नहीं, बस मूड ठीक नहीं है। क्या कुछ नहीं? क्या हम गैर हैं? अपनी मुश्किल बताओ। तुम्हारे चेहरे से वाज़ेह है कि मूड खराब है। बस भी करो फरहाद, कहा ना कुछ नहीं है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? इसे क्या हुआ? कुछ पता नहीं। कल रात भी बहुत उखड़ा हुआ था, मुंह से कुछ बोलता भी नहीं। किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, जहां तक मुझे पता है। सांस लीजिए और लीजिए। गहरी सांस लेकर रोके रखिए। अपने फेफड़ों की हालत के बारे में क्या मालूम है आपको? मुझे पता है कि फेफड़ों का कैंसर है। यानी बहुत कुछ पता है आपको। ये जंग की वजह से हुआ क्या? सच कहूं तो नहीं पता। जंग के कुछ साल बाद मेरे फेफड़ों में तकलीफ शुरू हुई। शुरुआत में सांस लेने में मुश्किल होने लगी, फिर खांसी, और अब ऑपरेशन के लिए आया हूं। आपके ख्याल में उसकी इतनी अहमियत थी कि खुद को इस हालत में मुब्तला कर दिया? किस चीज की? वही जिसकी वजह से अपनी सेहत खो दी। आपके ख्याल में कितने साल का हूं? फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी उम्र जानता हूं। मामूलन एक इंसान की उम्र कितनी होती है? मैंने एक 80 साल के इंसान से कहीं ज्यादा तजुर्बा हासिल किया। वो सारी चीजें जो मुझे पसंद थी उन्हें अंजाम दी। मैं जो कुछ भी देखना चाहता था देख चुका। इंसान को जिंदगी से और क्या चाहिए? अब भी जिंदा हूं। अब और कितने साल जिंदा रहूंगा? मैंने और मुझ जैसों ने
जिंदगी में ऐसी चीजें देखी हैं कि आप जिन्हें देखने की सिर्फ हसरत ही कर सकते हैं, क्योंकि वो दोबारा नहीं, तकरार नहीं होगी। अलबत्ता मेरी दुआ है कि वैसे हालात जिंदगी में कभी भी ना आए। मगर मैंने उन सभी चीजों से अपनी जिंदगी में इस्तेफादा किया है। मगर तुम्हारे बरक्स मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ देखा उससे बिल्कुल खुश नहीं हूं। मैंने भी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन उसकी नौइयत अलग थी। इसी वजह से शायद तुम्हारी बातें नहीं समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत से लोगों को मौत से निजात दिलाने की कोशिश की है, लेकिन आप नहीं। आप लोग हम डॉक्टर से बिल्कुल बरक्स हैं। हम मौत से लड़ते हैं और आप जिंदगी से। इसमें कुछ गलत भी नहीं। हो सकता है शायद ये एक दूसरे के लाजिम और मलजूम हैं। लेकिन मैं ऐसे नहीं सोचता हूं। इत्तेफाक से हम भी मौत से लड़ते हैं। कभी सोचा भी है अगर हम ना होते तो क्या हुआ होता? हाँ, मैंने सोचा था। तो किसी नतीजे पर पहुंचे? नहीं, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। आप भी इंसाफी कर रहे हैं। इंकलाब के साल आप में मशहद यूनिवर्सिटी की मेडिकल फैकल्टी के डीन थे, है ना? आपको ये कैसे पता चला? मैं उस वक्त स्टूडेंट था, आपको बहुत चाहता भी था। सोचता था कि आप पहले के सभी डीन से काफी बेहतर हैं। लेकिन जिस दिन आपने पुलिस को हॉस्टल और यूनिवर्सिटी में आने की इजाजत दे दी, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता। क्या यह भी मौत से लड़ना है? मेरे खिलाफ काफी कार्रवाई हो चुकी है। मैंने सभी सवालों के एक एक करके जवाब दिए हैं। आपका दावा है कि मौत से लड़ते हैं। उस साल कई जवानों की जिंदगी आपके हाथ में थी। फिर क्या हुआ? आपने कभी सोचा भी उन सारे जवानों पर क्या मुसीबत टूटी? बदकिस्मती से तारीख कुछ भी फरामोश नहीं करती। इत्तेफाक के बरक्स उसे बार बार दोहराती रहती कि ताकि लोग उसे भूल न जाएं। ठीक है, तारीख एक अच्छी उस्ताद है। अच्छी और बेरहम, बिल्कुल आपकी तरह। अलबत्ता बाज़ औक़ात हम जैसे लोग बुरे शागिर्द साबित होते हैं। जल्दी करो। बेड नंबर 5, नर्स। जी जी कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी स्टाफ को खबर दो। जी। कार्डियोलॉजी न्यूरोलॉजी स्टाफ इमरजेंसी वार्ड में। कैसे हैं आप? कार्डियोलॉजी खैरियत है। न्यूरोलॉजी स्टाफ इमरजेंसी वार्ड में। एक्सीडेंट है? हाँ, एक्सीडेंट है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? कुछ मिनट पहले लाए हैं। मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है। होश की सतह बहुत कम है। जरा देखने दो। ये हेलमेट के टुकड़े हैं? हाँ, मैं कई टुकड़े निकाल चुका हूँ। नब्ज चेक की? बहुत कमजोर है। ब्लड प्रेशर भी लो है। ये नौजवान जिंदगी से किस तरह खिलवाड़ करते हैं? मुझे लगता है शायद ऑपरेशन करना होगा। कादरी साहिबा, डॉक्टर जलीली को बुलाएं। जी। ब्लीडिंग ज्यादा है तो एक इंजेक्शन दे दूं? बिल्कुल, इंजेक्ट करो। सलाम अलैकुम सर। तुम्हें तो इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में होना चाहिए था। माफी चाहता हूँ सर। समझ में नहीं आता कि तुम लोगों ने कहां तालीम हासिल की है। हर चीज को खेल समझते हो। डॉक्टर जलीली, इमरजेंसी वार्ड। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, जब सीढ़ियां चढ़ती हूं तो जानों में दर्द होता है। फजीली साहिबा, सीढ़ियां चढ़ते वक्त ज्यादा दर्द होता है या सीढ़ियों से उतरते वक्त? कोई फर्क नहीं, हमेशा दर्द होता है। लिफ्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करती आप? सीढ़ियां क्यों चढ़ती उतरती हैं? मेरी बेटी के घर लिफ्ट नहीं है। उसका पड़ोसी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं लगाने दे रहा है। आप बेटी के घर कम जाएं।
उनसे कहे कि वो आपके पास आए। डॉक्टर साहब क्या करूं, दिल घबराने लगता है। फजीली साहिबा जी बहलाने की फिक्र में रहेंगी तो दर्द बर्दाश्त करना होगा। इंश्योरेंस बुकलेट दीजिए। जरूर। ये लीजिए डॉक्टर साहब। मैं दवा लिख देता हूँ, जब दर्द हो तो खाएं, ठीक है? दर्द ना हो तो नहीं खाइएगा। जी अच्छा। सलाम अलैकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम। दिल की हालत बहुत ख़राब है, ब्लड प्रेशर कम है, नब्ज भी कमज़ोर है। मेरे ख्याल में फ़ौरन ऑपरेशन करना चाहिए। खून बहुत बह गया है। जी सर, पसलियां भी टूट गई हैं। इंटरनल ब्लीडिंग का भी अंदेशा है। ये उसके सर में क्या है? हेलमेट के टुकड़े हैं। शायद उसकी हेलमेट सस्ती और हल्की क्वालिटी की थी। होश की सतह भी बहुत कम है। आप लोग फौरन ऑपरेशन की तैयारी करें। जी सर। आप भी ऑपरेशन रूम में रहें। जरूर। ले आओ इसे। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहिबा, मैं ऑपरेशन के बाद आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। 1 घंटे का वक्त मिलेगा? किस बारे में? कुछ हुआ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। बस ये देखना चाहता था कि आपके पास वक्त है या नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। आपका शुक्रिया। सक्शन हाई, सक्शन हाई। सक्शन हाई। और हाई करो। जी कर दिया डॉक्टर। ये लो, तुम पूरा करो। आप ठीक तो हैं सर? हाँ मैं ठीक हूं, कुछ नहीं। दाहिनी तरफ से फट गया है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही। फौरन 1 यूनिट ब्लड चढ़ाओ। ये लीजिए। हाँ बिल्कुल सही, सही है। जी चढ़ा दिया। समेटो। हाँ इसे समेटो। पकड़े रखो। हाँ हाँ, इसे पकड़े रखो। घर का किराया भी हर साल बढ़ता जा रहा है। जब तक अपने अखराजात का बंदोबस्त कीजिए, महंगाई दुगनी हो जाती है। घर के किराए पर याद आया, कुछ दिन पहले मैं घर की तलाश कर रहा था। जब मैंने ब्रोकर को बताया कि मेरे पास इतना पैसा है तो उसने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम डॉक्टर नहीं कंपाउंडर हो। अगर तुम डॉक्टर होते तो तुम्हारी हालत अच्छी होती। वो सही कह रहा था, डॉक्टर नहीं मैं कंपाउंडर हूँ। डॉक्टर ये मशीन चल रही है, अपना मास्क संभालो। शुक्रिया डॉक्टर। क्या कंपाउंडर होना कोई बुरी बात है डॉक्टर? मुझ जैसे के लिए जो 20 साल से तालीम हासिल कर रहा हूँ, हाँ बुरी बात है। हाँ। तो घर मिला कि नहीं? नहीं बाबा, मैंने सोचा हॉस्टल ही बेहतर है। जब मैं महाज पर था, सरहद पर बड़ी जमीनें मेरे पैरों तले थीं, कई कई हेक्टर। बड़ा फख्र महसूस होता था कि ये सारी जमीन मेरी है, क्योंकि मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूं। लेकिन जब जंग खत्म हो गई, मुझे पता चला कि ईरान की इतनी वसी सरजमीन में मेरा हिस्सा 60 मीटर के एक फ्लैट से ज्यादा नहीं। महाज़े जंग पर जाने पर कभी पशेमानी महसूस हुई? इंशाअल्लाह तुम पशेमान नहीं हो। डॉक्टर शायगान से कहो कि अपना काम शुरू करें। तीस साल पुरानी यादगार है। रिसीवर? अफसोस, काश ना निकाला होता। यकीन रखो, इतने अरसे के बाद वो इनका ऐसा आदी हो गया होगा कि होश में आते ही समझ जाएगा कि उसके बदन में कुछ चीजें नहीं हैं।
शायद उसे उसकी याद भी सताए। इसमें हंसने की कोई बात नहीं। जिस चीज को आप चाहती हैं, क्या उसकी याद नहीं सताती? डॉक्टर, इनके जहन तो यूं ही काफी इधर उधर हैं। तुम इनसे उलझकर इनकी रही सही तवज्जो भी ना हटाओ। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, इनकी उम्र ही इधर उधर होने की है। ये ख्यालों की दुनिया में न रहे तो फिर फायदा क्या? डॉक्टर, अपना काम करो। ठीक है, आप तो हमें ना मारिए। आप ठीक है डॉक्टर? नहीं, ठीक नहीं हूं। अंदर आओ। जानते हैं आपकी मुश्किल क्या है डॉक्टर? हाँ, जानता हूं। मेरी मुश्किल यह है कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन मैं तैयार नहीं हूं। नहीं डॉक्टर, आपकी मुश्किल ये नहीं। आपकी मुश्किल ये है कि दूसरे बहुत से सर्जनों की तरह आप सख्त केस से भागने वालों में से नहीं। आप बहुत मुश्किल ऑपरेशनों की जिम्मेदारी अपने कांधों पर ले लेते हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया। बैठो। नहीं, यह खाली तारीफ नहीं डॉक्टर। क्या वाकई आपको ऐसा लगता था कि वो जवान बच जाता, वो भी सर में इतने सारे टुकड़ों के घुसने के बावजूद? सच्चाई मान लीजिए डॉक्टर। ऐसा क्यों सोचते हैं कि सारे पेशेंट्स ऑपरेशन थिएटर से सही सलामत बाहर निकले? सर्जरी के 40 साल के तजुर्बे के बाद आपको ये बातें मैं समझाऊं तो मुनासिब नहीं है। मेहरबानी करके अपना भी कुछ ख्याल रखें। सर चकराना और हाथों की लर्जिश, ये सब की सब अलामतें हैं, थकन नहीं। मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि अपना थोड़ा ख्याल रखें। हाँ, अलामत है, ये अलामत है। हमें इजाजत दे कि आपके सर की एक MRI कर लें, ताकि हम सब मुतमईन हो जाए कि ये बुढ़ापे से है, कोई और वजह नहीं। इतनी जिद क्यों करते हैं डॉक्टर? यानी एक MRI से तुम सब लोग मेरी जान खाना छोड़ दोगे? हाँ डॉक्टर, आप यकीन रखें। ठीक है, मैं MRI करवा लूंगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। क्या देख रहे हो? अपने शाहकार पर खुश हो रहे हो? पीछे मुड़ो, तुम्हारी मदद करूं। शुक्रिया। मगर ऑपरेशन बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम उस लड़के को सुधार नहीं सकते तो उसे मेरे हवाले कर दो। सर, आपका मतलब मैं हूं? क्या तुम्हारे अलावा भी कोई और लड़का है यहां? सर, आप मुझे जवाब देने पर मजबूर मत कीजिए। अच्छा, अगर नहीं किया तो क्या कर लोगे? डॉक्टर, आप जाने दीजिए। जितना बर्दाश्त करता हूं उतना ही तंज किया जा रहा है। तुम अपने ऊपर काबू रखो। तुम कहां से हो? बंदर तुर्कमान तो क्या? इसीलिए चले जाओ, निकलो। आप खुद कहां के रहने वाले, आपको पता भी है? चलो, मैं संभाल कर दूंगा। चलो चलो भी। अरे छोड़ो यार, निकाल देंगे यहाँ से, और क्या? चलो, इस जिल्लत से तो बेहतर है। गुस्सा उतरा? बहुत गुस्से में था, सामान समेटे जा रहा था। वो तो डॉक्टर शायगान को जानता है, फिर भी ऐसा क्यों किया? पिछले कुछ दिन से बड़ा अपसेट है, बहुत चुप चुप रहता है। मेरा तो डर से हार्ट फेल होने वाला था। बड़ा अक्खड़ दिमाग का लड़का है ये। लेकिन मुझे अच्छा लगा, अकेला ही डॉक्टर के सामने डट गया। उसने हम सब का इंतकाम ले लिया। डॉक्टर शायगान की जाती जिंदगी के बारे में कुछ जानते हो? नहीं, ज्यादा नहीं। बेचारे उसके बीवी बच्चे कैसे बर्दाश्त करते होंगे। वाकई। मगर क्या उनके बीवी बच्चे हैं? मुझे जहां तक मालूम है एक बेटा है, पर वो किसी बाहर मुल्क में रहता है। उनकी फांसी के बारे में कुछ सुना है? फांसी? नहीं। ये करामाती साहिबा बता रही थी। लेकिन उन्हें भी नहीं पता उसकी असली वजह क्या थी। शायद इनकलाब के ज़माने में उन्हें फांसी होने वाली थी। लेकिन नामुमकिन नहीं है, टॉर्चर करने वालों में ही रहे होंगे। मिजाज वैसा ही है। अरे नहीं नहीं, बेचारे कुछ बदमिजाज तो हैं,
लेकिन तुमने देखा नहीं कि जनरल गफ्फारी का ऑपरेशन कितनी जिम्मेदारी से किया? उन्हें यूं ही बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। उनकी जगह किसे ला सकते हैं? जो फांसी के फंदे से लौटेगा इससे बेहतर हालत में नहीं होगा। हाँ ये तो है। मेरा तो बड़ा दिल चाहता है कि मेरे हाथ डॉक्टर शायगान जैसे होते। कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन के बाद 1 घंटे में कमरे में आना, काम है। फिलहाल खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो भूल गया क्या कहना चाहता था। कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं भाई, डॉक्टर पेजमान के दफ्तर में बुलाया है। फरहाद भाई, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो माफ करना। शायद शायगान को सामने जवाब देने की वजह से। नहीं, पता नहीं। बसीर, परेशान ना हो, हम साथ हैं। डॉक्टर बसीर साहब, आपकी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई कि अपने ही बड़े उस्ताद के सामने इस तरह खड़े हो गए? हाँ सर, आप नहीं जानते कि वो किस लहजे में सबसे बात करते हैं। मैं नहीं जानता? क्या लगता है दूध पीता बच्चा हूँ? मेरा ये मतलब नहीं सर। आपका दिमाग आसमान पर है डॉक्टर। देर से आए और तवक्को है कि कोई आपसे उसके बारे में कुछ कहे भी नहीं। लेकिन सर, मेरे पास देर से आने की वजह है। जानते हो तुम जवानों की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? हमेशा दूसरों की गलती को बिला जवाज समझते हो, लेकिन अपनी गलतियों को बिल्कुल मंतिकी। हाँ, यानी आप कहना चाहते हैं कि हम जवानों को खामोश रहना चाहिए और जिसको जैसा दिल चाहे वो हमसे बात करे और बर्ताव करे? डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, उस्ताद का एहतराम होता है या नहीं? सफ़ेद बालों का कुछ एहतराम है या नहीं? क्यों नहीं डॉक्टर साहब, मैंने हमेशा उनका एहतराम किया है। डॉक्टर, तौहीन की भी हद होती है या नहीं? माशाअल्लाह, तुम्हारी ज़बान काफ़ी तेज़ चलती है डॉक्टर। बहरहाल मैं कह देता हूँ, तुम जाकर डॉक्टर शायगान से माफ़ी मांगो, उन्हें मनाओ, नफ़रतें दूर हो जाए। वरना अगर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ मैनेजिंग कमेटी से शिकायत कर दी तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे किस किस का सामना करना पड़ेगा मुझे फिक्र नहीं। मैं आपका खादिम हूँ, आपके हाथ चूमता हूँ, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांग सकता क्योंकि मेरी गलती बिल्कुल नहीं थी डॉक्टर। क्या? तो फिर डॉक्टर शायगान से कहता हूँ कि आकर तुमसे माफ़ी मांग लें, कैसा रहेगा? मेरा ये मतलब नहीं। आप जाकर सबसे पूछ लें कि गलती किसकी है और किसकी नहीं है। डॉक्टर बसीर, अब तुम जिद कर रहे हो। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ? मैंने कहा कि जाकर माफ़ी मांग लो, ये गलत बात है? मैं आपको नहीं कह रहा हूँ सर। अच्छा तुम बताओ, क्या बंदर तुर्कमान में तुम्हारी मंगेतर नहीं रहती है? क्यों नहीं सर, है। क्या तुम्हारी मंगेतर तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही है? क्या तुम उसे जाकर ये खबर देना चाहते हो कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी और वापस आ गया हूँ? सारी बदबख्ती की वजह यही मेरी मंगेतर है। तुम क्यों अपने अलावा सबको गलत समझते हो? मंगेतर से क्या खता हो गई है, बोलो। उसकी गलती नहीं है, मगर मेरे ससुर रट लगाए हुए कि शादी करके उसे तेहरान ले जाओ और मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। मुर्गी का पिंजड़ा भी किराए पर नहीं मिल रहा है। मैं लाख कहता हूँ कि मेरी पढ़ाई खत्म होने दीजिए, फिर मैं बंदर तुर्कमान लौट आऊँगा, पर मेरी सुनता कौन है? आज भी जो देरी हुई है क्योंकि मैं घर की तलाश में गया था, लेकिन क्या फ़ायदा, मुझे जो तनख्वाह मिलती है उसमें किराया कहाँ से अदा होगा? तो तुम अपनी सारी जहमतों पर पानी फेर देना चाहते हो? इतनी आसानी से पढ़ाई छोड़कर अपने शहर वापस चले जाओगे? मेरे बेटे, एक माफ़ी मांग लेने से कोई मर नहीं जाता। जाओ, जाकर माफ़ी मांग लो और मामला रफा दफा करो। अगर डॉक्टर शाहगान ने तुम्हारी शिकायत कर दी तो मैनेजिंग कमेटी का फैसला उन्हीं के हक में होगा, तुम्हारे नहीं। जाओ, जाकर थोड़ा सा गौर करो और फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। ज़रूर सर, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको नाराज़ किया। मैं अपने काबू में नहीं था, बहुत गुस्सा हो गया था। मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस जाओ, जाकर सोचो और फैसला करो। जब भी फैसला कर लेना कि क्या करना है तो मेरे पास आकर मुझे भी अपना फैसला बता देना, समझे? जी सर। क्या मैं जा सकता हूँ? जाओ जाओ, ठीक है। खुदा हाफिज सर। ये लीजिए डॉक्टर साहब। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम करना मुस्तहब और जवाब देना वाजिब है, लेकिन कोई बात नहीं सर, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। कोई बात नहीं। अगर बदतमीजी की हो तो माफ़ कीजिएगा। जी, इजाजत है? तशरीफ लाइए। डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं मोहतरमा। खैरियत से हो? शुक्रिया। तुम कैसी हो? तुम्हारा इम्तिहान कब है? अगले मंगल को। उफ, मुझे बोर्ड एग्जाम से सख्त नफरत है। किसे अच्छी लगती है? बैठती क्यों नहीं? सईद की क्या खबर? ईरान आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं? नहीं, वहाँ क्रिसमस की छुट्टियां हैं ना, इसलिए आ रहे हैं। फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए। मुस्तरिब क्यों हूँ? नहीं मालूम। मुस्तरिब नहीं हूँ, लेकिन खुश भी नहीं हो। कीमिया, तुम किसी बात पर खुश क्यों नहीं होती? जब खुद को महफूज नहीं समझती तो ऐसे में खुश कैसे रहा जा सकता है? देखो, अभी सईद ईरान आ रहे हैं। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि इतनी सारी मुश्किलात और ढेरों काम के बावजूद उन्होंने कोशिश की कि तुमसे मिलने आए। तुम कितने साल से जर्मनी जाने की कोशिश कर रही हो, जा सकी? कीमिया, कोई मर्द किसी औरत के लिए कुछ नहीं करता सिवाय उसके कि उसे चाहता हो। मेरा दिल बहुत चाहता है कि देखो इस वक्त कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। Hallo? Annabelle? Hallo, Sai. Hallo, mein Schatz. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Wann bist du zu Hause? Ich bin eine Stunde zu Hause. Mach dich fertig, wir gehen essen. Ich warte auf dich. Okay? Tschüss. Said? Ja? तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी जान। Tschüss. Goed. Dat is goed. Annabelle? Anni? Annabelle?
ich dich suche, mein Schatz. Annabelle? Du siehst ja hübsch aus. Ziehst du dich nicht um? Wollen wir nicht essen gehen? Heute nicht. Okay. Oh, Ich habe noch etwas vor mit dir. und zwar? Sag ich dir später. Willst du mir jetzt nicht sagen? Naja, unser Essen geht langsam zu Ende. Kannst du mir vielleicht mal den Anlass für diese wunderschöne Tisch sagen? Warum soll ich dir das denn sagen? Rate doch selber mal. Unsere Jahrestagesjahr nicht. Geburtstag hast du auch nicht. Mein Geburtstag ist es auch nicht. Bist du in unser Krankenhaus versetzt worden? Fällt dir sonst nichts mehr ein? Einen Versuch hast du noch. Du bist an deinen Arbeitsplatz befördert worden, oder? Hä? Du wirst Vater. Was werde ich? Ich bin schwanger, Said. Im 2. Monat. Machst du Witze? Sieht das hier nach einem Witz aus? Nein. Was bedeutet dann das Schweigen? Freust du dich? Bist du schockiert, traurig? Warum sagst du nichts? Nein, ich bin schockiert. Warum? Magst du keine Kinder? Doch, ich liebe Kinder. Sogar sehr. Aber ich bin noch nicht so weit, Vater zu werden, Annabelle. Du wirst dich noch dran gewöhnen. Wir haben noch 7 Monate Zeit. Für mich ist das auch neu. Da hast du recht. Wir haben 7 Monate Zeit. Bist du unzufrieden, Said? Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur nicht damit gerechnet. Dann gratulier mir doch wenigstens. Ich gratuliere dir. सर का दर्द कब ज्यादा होता है? सुबह जब सोकर उठता हूँ। मतली होती है? अक्सर सुबह जब सोकर उठता हूँ तो मतली होती है। अब तो ठीक है ना कर्नल साहब, है ना? खुदा का शुक्र है। आंखों के निचले हिस्से में कुछ नजर आता है। आपको कभी हिस्टीरिया तो नहीं था? नहीं। सर का दर्द कैसा है? 1-2 घंटा पहले की निस्बत अब कुछ कम है। खुदा का शुक्र है। हमारा पेशा कितना खराब है। पेशेंट से हम ये नहीं कह सकते कि आपसे दोबारा मिलकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन आप यकीनन खुश हैं क्योंकि तजुर्बा करने के लिए एक चूहा मिल गया है। खुदा के वास्ते ऐसा ना कहें कर्नल साहब। आप तो इस अस्पताल के लिए सर का ताज सर के है। ताज का जमाना खत्म हो गया। कोई ऐसी बात कहिए कि सुनकर अच्छा लगे।
होल्ड करो कर्नल साहब, मैंने बता दिया है कि कोई आपको परेशान ना करे, और साथ ही मैंने वही पहले वाला वार्ड आपके लिए खाली करवा दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इंशाल्लाह कोई और बीमार ना हो ताकि आप सुकून से रहें। मुझे दूसरे पेशेंट से कोई मुश्किल नहीं है। सलाम वालेकुम। जी फरमाएं। क्या इस अस्पताल में मोबाइल का इस्तेमाल करना मना नहीं है? मैं माफी चाहती हूँ। आप अपनी रिपोर्ट बाहर तैयार कर लीजिए। जी। इजाजत दीजिए कर्नल साहब। अच्छा ठीक है। हाय, फरमाइए। सलाम अलैकुम। आप कैसे हैं? जी हाँ, वो मौजूद हैं। होल्ड कीजिए। सलाम वालेकुम। काम था, मैं खुद ही बाद में फोन करती। हाँ, उसकी तो बात ही मत करो मुझसे। देखो, मैं नहीं कह सकती। महमूद, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मैं घर आऊंगी तब बात करेंगे, ठीक है? महमूद, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। हाँ, मैं ना नहीं कहूंगी। मैं अभी बात नहीं कर सकती। वो हैं। अब क्या ये भी मैं तुम्हें सुनाऊं? खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बताओ, कुछ हुआ है क्या? हाँ, कुछ हुआ है। क्या हुआ? मेरे शौहर का फोन था। दो फालतू इंसान अपना काम काज देखने के बजाय यहां मेरे सामने खड़े होकर मेरा मुंह देख रहे हैं। सलाम अलैकुम। कैसे हो बसीर? सुबह खैर। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मैंने कुछ दिन पहले एक मकाला लिखा था। डॉक्टर शाइगान ने मुझसे उस मकाले की कॉपी बनाकर देने को कहा है। हमेशा भूल जाता हूँ यार, पता नहीं क्यों। मुझे नहीं लगता कि अभी आए होंगे। कमरे में जाकर देखता हूँ आए कि नहीं। जाता हूँ, कहीं फिर ना भूल जाऊं। जाओ। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम। सुबह खैर सर। मैं अंदर आ सकता हूं सर? अंदर आओ। आप कुछ तलाश कर रहे हैं सर? क्या? अगर कुछ खो गया है तो बताइए, मिलकर तलाश कर लेते हैं। कॉफी तलाश कर रहा था, शायद खत्म हो गई है। करम, कॉफी है? अभी चूल्हे से उतार दी है, वो वहां पर है। ये तो कम है, एक कप हो जाएगी? दिखाओ तो। हाँ, एक कप तो पक्का होगी। ओह, कॉफी पाउडर भी नहीं है। अगर और चाहिए तो मैं और ला सकता हूँ। नहीं ठीक है, अपना काम करो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है। अरे डॉक्टर साहब,
इसमें पानी ना मिलाएं। ठीक है। मदद चाहिए? नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। अरे बाप रे, माफ कर। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे ये तो ट्रे में गिर गई। नहीं ठीक है, ये लीजिए। क्या मेरे लिए बनाई है? हाँ बिल्कुल, आप ही मेरे लिए कौन सी है? जो भी आपको पसंद हो लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कॉफी पीने को बहुत दिल चाह रहा था। बिस्मिल्लाह। कहते हैं बिन मांगे कॉफी पीने से दुआ पूरी तो फौरन होती दुआ है। मांगी। दुआ मांगू? आपने शादी के बारे में सोचा है? जी, कभी कभी, मगर क्यों? बस यूं ही जानना चाहता, चलता हूँ। आपके शहर में इसे कॉफी कहते हैं? हाँ, ठीक है। सलाम अलैकुम फरहमन साहिबा। वालेकुम सलाम शरीफी साहब, आप कैसे हैं? जी शुक्रिया, आप ठीक हैं? जी शुक्रिया, तशरीफ रखिए। करामती साहिबा कहाँ हैं? करामती साहिबा नहीं मालूम, कमरे में है या वार्ड में। मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम शरीफी साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? करामती साहिबा, शरीफी साहब आए हैं, आपके शौहर। कौन? क्या हुआ? शरीफी साहब आए हैं और एक बड़ा सा गुलदस्ता भी लाए हैं। जब तक मुझे रुस्वा नहीं कर लेते मेरे पीछा नहीं छोड़ेंगे। थकी हुई लगती हो। मैं ठीक हूं। क्यों आए हो? तुमसे कुछ काम था। पेंट किसने किया? जरा रुको, मैंने कहा था ना कि घर आ रही हूँ। हाथ में ये गुलदस्ता लिए हॉस्पिटल चले आए। करना क्या चाहते हो? तुम इतनी परेशान क्यों हो? उनसे बात करने दो। कहा नामुमकिन नहीं, मना कर दिया। मैंने उनसे बात की थी। अगर मैं उनसे बात करूंगा तो मान जाएंगे। क्यों जिद करते हो महमूद? मुझे ऐसा लगता है कि तुम जब तक मुझे यहाँ बेइज्जत नहीं करोगे पीछा नहीं छोड़ोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बेइज्जती करवाने वाला हो गया। खुदा के वास्ते मुझे परेशान ना करो। तुम बस अपनी बात दोहराते हो, कुछ मेरा भी ख्याल किया करो। जैसा तुम कहो। अगर वो मान गए तो तुम जिम्मेदार नहीं होगी। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, चाहे तुम जो भी कहो। अरे कैसा हंगामा, मैं खुद उनके सर पर खड़ा रहूंगा। तुम्हारी कसम, बस एक दिन सुबह से शाम तक। झूठ बोलना बंद करो महमूद। तुम्हारे एक दिन का मतलब एक हफ्ता होता है। मैं 20 सालों से रह रही हूँ। अगर ये भी ना समझू तो मुझसे बड़ा ना समझ कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना? नहीं चाहिए ये लो, मुझे नहीं चाहिए। महमूद, क्या बात करना चाहते हो? तुमसे क्या मतलब? मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी। ये मुझे दो। किस कमरे में है?